साहित्य संगीत संसद में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारे इस संसद की शोभा बढ़ा रहे हैं नागेश्वर, पूजा और पृथ्वीराज। बहुत बहुत स्वागत है आपके। यह शनिवारीय साहित्य संगीत संसद विशेष रूप से केंद्रित है आने वाला जो पर्व है हमारा होली, इसके ऊपर। अर्थात इस संसद में हम जो सुनेंगे संगीत को, गीत को जो सुनेंगे वो होली पर आधारित होगा। चलते हैं हम अपनी टीम के पास। इसी कड़ी में मैं आपको जोड़ना चाहती हूँ एक चीज़ से। जैसे हमारे बीच जो बहुत सारे एपिसोड में अमरजीत जयकर जुड़े थे, उन्हें आजकल राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई है जो एक सिंगर के रूप में। जिन सोनू सूद ने उन्हें अपने गाने मूवी फतेह के लिए एक गाने को शूट करने के लिए उन्हें मुंबई बुलाया है। बहुत सारे यानी हम सब लोग मिल करके अपने श्रोताओं की ओर से भी और हम सब अपनी पूरी टीम की ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। और ये साहित्य संगीत संसद के जैसा पूजा बता रही है, कई एपिसोड जो हमारा पिछला था उसमें वो अगर हमारे श्रोता अगर उसे सुनाना चाहते हो तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उनके लिंक को देख सकते हैं। उनकी वीडियोस को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि और साथ खास बात यह है पूजा कि हम लोगों की ये संसद की एक विशेषता रही है कि वैसे लोगों को चुन चुन करके लाते हैं और उसको निखारते हैं जिसे जमाना बाद में सुनता है। और हमें लगता है कि हम में से भी कई लोग अभी यहाँ बैठे हैं जिसे जमाना बाद में सुनेगा, गौर से सुनेगा, बहुत दिनों तक सुनेगा, लंबा समय तक सुनेगा, जमाना के बाद भी जमाना सुनेगा। तो शुरुआत करते हैं अब हम लोग। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गिले शिकवे भूल के दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गोरी तेरे रंग जैसा थोड़ा सा मैं रंग बना लूं, तेरे गुलाबी गालों से थोड़ा सा गुलाल चुरा लूं। जर जा दीवाने तू होली के बहाने, तू जर जा दीवाने तू होली के बहाने, तू छेड़ना मुझे बेशरम। पूछ ले जमाने से ऐसे ही बहाने से दिए और दिए रख जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और होली का त्यौहार जो होता है, भले ही हमारे धर्म में, हमारे देश में इसे यानी रंग का यह त्यौहार होली के रूप में जाना जाता है, लेकिन रंग का यह त्यौहार जो है संपूर्ण दुनिया के सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में, उसके नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन रंग के महत्व को संपूर्ण धर्म में स्वीकारा गया है, संपूर्ण देश में स्वीकारा गया है। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने अपने बालपन में या भी इस उम्र में रंग कुछ ऐसे होंगे जो काफ़ी आकर्षक लगते हैं, चित्त को भाते हैं। ऐसा कभी हुआ है आप लोगों के साथ? यानी कौन सा रंग अच्छा लगता है आपको? गुलाल रंग अच्छा लगता है। और ज़िंदगी गुलाबी हो जाए तो और अच्छा लगता है। हम चाहेंगे ज़िंदगी सप्तरंगी हो जाए, सतरंगी हो जाए, बहुरंगी हो जाए, इंद्रधनुषी हो जाए। और हम तमाम सुनने वाले श्रोताओं को होली की ढेर सारी शुभकामना देते हैं। आने वाला होली शानदार हो, जबरदस्त हो, उत्साह, उल्लास, उमंग की सौगात के साथ उनके आंगन में होली प्रवेश करे। इसी अपेक्षा के साथ चलते हैं हम इस कड़ी में होली की एक गीत और सुनते हैं। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। हिलमिल आवे लोग लुगाई, हिलमिल आवे लोग लुगाई, भाई महल में वीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा।
तनिक शर्म नहीं आए, देखी नहीं अपनी उमरिया। तनिक शर्म नहीं आए, देखी नहीं अपनी उमरिया। ओ 60 बरस में इश्क लड़ाए, 60 बरस में इश्क लड़ाए। मुखड़े पे रंग लगाए, बड़ा रंगीला सवरिया। मुखड़े पे रंग लगाए, बड़ा रंगीला सवरिया। चुंदड़ी पे डाले अबीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। क्या बात है, हमारी संस्कृति में रघुवीरा। अवध में सरयू नदी के तट पर भगवान राम होली खेलते हैं, तो जमुना के तट पर भगवान कृष्ण होली खेलते हैं, और इस प्रकार से सोनपुर में हरिहर नाथ खेलते हैं। और तमाम यानी इस ज्ञाने के बहाने हम अपने जो आराध्य हैं उनके जीवन में जो आनंद की जो अनुभूति रही है और जो आनंद प्रदर्शित करते रहे हैं, उसको भी हम लोग इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। कितनी समृद्ध संस्कृति है जिसमें हम अपने जीवन को आनंदित करने के लिए अपने आराध्यों को भी अपने होली के गीतों में समेट लेते हैं, है ना। और इसके साथ साथ मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा, जब हमारा देश गुलामी काल से गुजर रहा था, तब जब होली के गीत थे तो वो गीत भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस जैसे अमर शहीद जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम रहे थे, वो भी तो कोई रंग ही था। वो रंग कैसा था? वो क्रांति का रंग था, वो रंग केसरिया रंग था। वह रंग ऐसा था जिस रंग को के कारण ही आज उन्होंने वो होली खेली थी कुछ दूसरी, जिससे कि आज हम अपने आंगन में अपने से ये जो हम लोगों का महत्व पर्व आता है तो उसमें हम गुलाल की होली खेल पाते हैं। तो इस अवसर पर हम उन अमर शहीदों को भी सत सत नमन करते हैं, जिनकी देन आज हमारा यह सुखद होली होता है। जी सर। जी। और प्रस्तुत देखते हैं एक और आपके पास कोई और होली का गीत है? पतझड़ का है, सावन है। अच्छा, यानी होली से के इतर, क्योंकि महीना जो सावन का चल रहा है तो इससे जुड़ा हुआ, सॉरी सावन का नहीं है तो बसंत का महीना है, बसंत ऋतु है। और लेकिन गीत आपका लगता है अच्छा पतझड़ सावन, अच्छा जी, वसंत बहार, यानी वसंती बहार के ऊपर का गाना है, तो सुनते हैं जी। पतझड़ सावन बसंत बहार, पतझड़ सावन बसंत बहार। एक बरस में मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार। पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का। पतझड़ सावन बसंत बहार। कोयल कूके कू 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 कू, कोयल कूके बुलबुल गाए, हर एक मौसम आए जाए। कोयल कूके बुलबुल गाए, हर एक मौसम आए जाए। लेकिन प्यार का मौसम आए, लेकिन प्यार का मौसम आए, सारे जीवन में एक बार। पतझड़ सावन बसंत बहार। एक बरस में मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार। पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का। चलिए, मूल रूप से ऋतुएं चार ऋतुएं हैं और पांचवें मौसम की बात इस गीत में की गई है, लेकिन हमारे धर्म में ऋतुएं 6 बताई गई है। 6 ऋतुओं का यह देश है, खास देश है। इतना प्रकृति ने किसी और देश को शायद ही अपने सुंदरता से इसे श्रृंगारित किया होगा। ऐसे देश नहीं मिलते हैं, लेकिन भारत खास है।
अपने श्रोताओं को एक बात और हम बता दें कि साहित्य संगीत संसद के माध्यम से इस बात की जानकारी दें कि कल अर्थात कि 26 फरवरी को एक विशेष चूँकि 10वां और 12वीं के अभी एग्जाम हुए हैं और जीवन में एक 10वां और 12वीं के जो विद्यार्थी होते हैं परीक्षा देने के बाद वो एक ऐसे मोड़ पे खड़े होते हैं जहाँ से कई राह फूटते हैं। कौन कौन से राह फूटते हैं और किस राह से पे चलकर वो कहाँ पहुँच सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए हमारी व्यवस्था ने एक विशेष आयोजन रखा है। व्हाट नेक्स्ट में मतलब आगे आप कौन सा कदम उठाते हैं 10वीं और 12वीं के बाद। तो आप अगर हमें सुन रहे हैं अभी तो आप इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल अगर ऑनलाइन भी अगर पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके लिंक भी साझा कर दिए जाएंगे और साथ साथ अगर आप आना चाहते हो तो इंटेलेक्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो परिसर है इसमें यह व्यवस्था की गई है। और इस बीच में